गिरी ट्यूटोरियल्स के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों सिमिलैरिटी, मतलब 10th का नया बैच स्टार्ट हो गया है दोस्तों। और नए बैच में नया ज्योमेट्री फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी अगर आप फटाफट चीज़ों को कवर करना चाहते हो तो सिमिलैरिटी, पाइथागोरस थ्योरम, सर्कल, कंस्ट्रक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सभी लेसन्स इस चैनल पे अपलोड है। नए वीडियोस अपलोड हैं, आप जाके उसे देख सकते हो और फटाफट अपनी चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हो। बट हमने फिर से एक बार नए तरीके से सिलेबस को स्टार्ट किया है, क्योंकि हर बार अगर नए तरीके से सिलेबस स्टार्ट हो तो कुछ ना कुछ नया दिखाई देता है। बस यहाँ पे आपके सपोर्ट की जरूरत है। प्लीज़ अगर आप 10th के स्टूडेंट हो तो अपने 10th के दोस्तों तक इस चैनल को शेयर करो, और जिससे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। अगर आप देखोगे तो पिछले बोर्ड एग्जाम में, उसके पिछले बोर्ड एग्जाम में पूरे महाराष्ट्र में ट्रेंडिंग में गिरी ट्यूटोरियल का ही चैनल था। अगर आपको पता होगा तो, अगर नहीं पता होगा तो आप जाके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स के वीडियोस देख सकते हो। इसलिए फटाफट फटाफट अपने दोस्तों को शेयर करो अगर आप चाहते हो अच्छे मार्क्स स्कोर करना। मैं चाहता हूं कि आप में से इस बार जैसे सभी स्टूडेंट ने 98, 99, 100 मार्क्स स्कोर किए, मैं चाहता हूं कि इस बैच में भी सभी स्टूडेंट लेकर आए। तो फटाफट बस सपोर्ट करते रहो और आपको हर एक सब्जेक्ट्स के वीडियो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो चलते हैं दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करते हैं। अब देखो, प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो अगर मैं आपको अगर पढ़ा दूं तो उसके बाद प्रैक्टिस सेट 1.1 आप खुद से सॉल्व करोगे। इसलिए स्टार्टिंग का 5 मिनट बस आपको मुझे देना है। देन इसके बाद हम डायरेक्ट सम स्टार्ट करेंगे। आप डायरेक्ट सम पे जाओगे, उसके पहले अगर कुछ बेसिक चीजें पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा है। दोस्तों देखो, मैं हमेशा एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 को 4 पार्ट्स पे डिवाइड करता हूँ। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 4। यस, टाइप नंबर 1 में मैं हमेशा क्या करता हूँ पता है? डिस्टेंस ट्राइंगल। मैं इसको हमेशा बोलता हूँ डिस्टेंस ट्राइंगल। अब देखो, इसके पहले मैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे देना चाहता हूं कि अगर आप छोटे क्लास में आपने पढ़ा होगा, ये ट्राइंगल है। थर्ड में ही आपने पढ़ लिया होगा ये ट्राइंगल है। देन इसके बाद आपने 8 क्लास के आसपास आपने ये पढ़ा होगा। अगर सपोज इस ट्राइंगल का नेमिंग है ABC और यहाँ पे D है, तो अगर सपोज मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल का नेमिंग हम कैसे लिखेंगे? ABC। तो हम क्या लिखते हैं दोस्तों? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, हाफ सर बेस क्या है? बेस मतलब जहां पे हमारा ट्राइंगल दोस्तों बैठा हुआ है, ये अपना बेस है। कभी कभार हमारे ट्राइंगल का बेस ऐसा भी हो सकता है दोस्तों। सपोज ये देखो, ये हाइट है, ये हाइट है, तो ये उस केस में क्या हो गया? बेस। कभी अपना ट्राइंगल का बेस ऐसा भी हो सकता है दोस्तों। अगर सपोज ये हाइट है 90 का, तो ये बेस है। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, अगर सपोज ये हाइट है तो ये क्या है? आपका बेस है। तो ये आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। तो बेस यहाँ पे क्या है दोस्तों? BC है। और दोस्तों यहाँ पे हाइट की अगर मैं बात करूं तो देखो 90 का मार्क। और हाइट में कभी भी प्रॉब्लम मत करना, ट्राइंगल का पीक पॉइंट चेक करो, ये यहां से हमेशा हाइट आएगा। तो हाइट यहाँ पे क्या है दोस्तों? AD है। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता चल गया जो आप पहले यूज करते थे। तो हर ट्राइंगल में आपको बेस और हाइट पता होना चाहिए। अब सपोज, अगर सपोज कोई ट्राइंगल ऐसा है, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ABC, तो दोस्तों ऐसे ट्राइंगल का हाइट हमेशा याद रखना। बहुत सारे लोग बोलेंगे ना ये हाइट है। हाइट कभी भी स्ट्रेट होता है, सीधा होता है। हाइट कभी भी स्लैंट नहीं होता। तो इसका हाइट दोस्तों यहां पे आएगा, ये देखो यहां पे। तो हमेशा याद रखना कि ऐसे अगर कहीं पे भी आपको ऐसा ट्राइंगल दिखाई दे तो ये इसका हाइट नहीं है, हाइट इसका यहाँ पे कहीं आएगा। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन टाइप वाइज चीजों को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले को मैं डिस्टेंट ट्राइंगल बोलता हूँ। डिस्टेंट ट्राइंगल इसलिए बोलता हूं कि दोनों ट्राइंगल दूर दूर है। अगर कभी भी आपको कोई भी सम ऐसा बोर्ड एग्जाम में दिखाई दे कि दोनों ट्राइंगल अगर आपको दूर दूर दिखाई दे, तो भाई समझ जाना ये टाइप नंबर 1 है। अब टाइप नंबर 1 अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो देखो मैं किस तरह से लिख रहा हूं। देखो मैं यहां पे लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का नाम क्या लिख रहा हूं दोस्तों? ABC। और ऐसे आपको दिया रहेगा कि आपको फाइंड आउट करना। दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों? PQR। ट्राइंगल का नाम स्टार्टिंग स्टार्टिंग। अब यहां पे हम क्या करेंगे पता है? जब भी अगर दूर दूर ट्राइंगल होगा तो हम डायरेक्ट एक ही रूल फॉलो करेंगे, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। डायरेक्ट उसका आंसर है। क्या आंसर आएगा? बेस इंटू हाइट। इस ट्राइंगल का बेस क्या है? यस सर, आपने बताया था BC है। सर इस ट्राइंगल का हाइट क्या है? सर AD है। सर इस ट्राइंगल का देखो PQR का बेस क्या है? QR है। हाइट क्या है दोस्तों? PS है। यस, हो गया। तो दोस्तों कभी भी अगर आपको अगर समझो ऐसे दो ट्राइंगल्स दिए गए हैं जो दोनों ट्राइंगल अगर दूर दूर हैं, और आपको उसके अगर आपको क्या करना है, उसके एरियाज का अगर आप रेशियो फाइंड आउट करना है, एरियाज का रेशियो देखो, एरिया है और ये रेशियो है, डिवाइड है।
तो आप क्या करोगे, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये चीज आप दिमाग में अच्छे से बिठा लो। अब देखो यहीं पे एक स्टेटमेंट आता है, अगर ऐसे टाइप में आपको रीजन क्या लिखना है, अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है, अगर आप जिस चैनल पे हो, गिरी ट्यूटोरियल चैनल एक यूट्यूब चैनल नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ा ऑफलाइन क्लास है, आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो, और 18 सालों से चल रहा है। अगर आप मेरे बारे में पता करोगे तो ऑलरेडी मैंने इतने सालों से पढ़ा है ऑलरेडी। अगर आप मेरे रिजल्ट के बारे में पता करोगे, आप गूगल पे जाके सर्च करोगे मेरा नाम राहुल दल सिंगार गिरी, आपको पता चल जाएगा। इवन ये तो 10th क्लास है, मैंने इंजीनियरिंग में टॉप किया है। बस ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि आपके अंदर एक मोटिवेशन आए, आप भी 10th क्लास में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मैंने मेरे स्कूल में 6 के 6 सब्जेक्ट में टॉप किया है, इसलिए अगर आप देखोगे तो लास्ट टाइम पे पूरे सब्जेक्ट को हैंडल मैं ही करूंगा, और बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके से करूंगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बस आप चीज़ों को बस सपोर्ट करो। अब देखो यहाँ पे हम आपने 9th क्लास अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बस फोकस करो, आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट है, वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, और वो स्टेटमेंट रटने की जरूरत नहीं, आपको याद करवा दे रहा हूँ। देखो क्या स्टेटमेंट पता है, रेशियो ऑफ, ये लाइन मतलब क्या होता है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल, ऐसा भी आप बोल सकते हो, या एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। करस्पॉन्डिंग हाइट लिखना जरूरी है, मतलब जो बेस लोगे उसी का हाइट लेना है। तो देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। तो हमेशा याद रखना, अगर जैसे किसी को समझो सर मुझे ना 80 तक ही मार्क्स लाना है, तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख दोगे, रीजन तो भी चलेगा, बट अगर जो मैं रीजन बोल रहा हूँ अगर वो लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो दोस्तों, इस केस में अगर आप ध्यान से देखोगे, ये ट्राइंगल है ए बी सी, इसका हाइट ये है, बेस ये है। नीचे वाला अगर आप ट्राइंगल देखोगे, इसका हाइट ये है, बेस ये है। तो अगर सपोज इन्होंने हमें बोला कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, ऊपर वाले का नाम क्या है, ए बी सी, और नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया का नाम, एरिया ऑफ ट्राइंगल का नाम क्या है, बी डी सी, बी डी सी। अब इन्होंने बोला कि भाई इसका हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, एरिया का हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। तो ऐसे केस में दोनों ट्राइंगल दूर दूर नहीं है, मतलब डिस्टेंट ट्राइंगल नहीं है, तो ये टाइप 2 है। टाइप 2 में अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल, ये इसका हाइट है, ये इसका बेस है, तो मतलब, और नीचे वाला ट्राइंगल देखोगे, ये हाइट है, ये ट्राइंगल का बेस है। तो अगर देखोगे दोनों केस में बेस सेम है, और जब बेस सेम होगा तो आंसर किसमें आता है दोस्तों, हाइट में। हमेशा याद रखना दोनों केस में, इसमें दोनों ट्राइंगल डिस्टेंट थे, यहां पे क्या है दोस्तों, बेस सेम है, और बेस अगर सेम होगा तो आंसर किसमें आएगा दोस्तों, एरिया हाइट में। तो इस ट्राइंगल एबीसी का हाइट क्या है, एबीसी का हाइट सर एसी है, सर बहुत सिंपल है, बहुत मजा आ रहा है। इस ट्राइंगल का बीसीडी का हाइट क्या है दोस्तों, बीडी है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है दोस्तों, बीडी। तो ये भी आपका पार्ट यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, कंप्लीट हो गया। बस यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेस, क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल का बेस क्या है, इक्वल है। अब चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखो आपने AC लिखा, यहाँ पे BD लिखा, यस। अब देखो दोस्तों, इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे आपको ऐसा दिया होगा एग्जाम में, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, नेक्स्ट दिया होगा आपको ACD। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे पहला, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं ABC, और दूसरा इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं ACD, और ये समथिंग इसका हाइट है दोस्तों। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो इस ट्राइंगल का बेस क्या है दोस्तों, CD, हाइट क्या है, AP है। इस ट्राइंगल की बात करो, बेस क्या है दोस्तों, BC है। बट अगर मैं बोलूं इसका हाइट, मैंने बोला था यहां से ड्रॉ होता है ऐसे ट्राइंगल का हाइट, तो इसका भी हाइट क्या आएगा दोस्तों, AP ही आएगा, जो यहां पे दिया है। इसका भी हाइट दोस्तों ये AP ही रहेगा ये। तो दोनों ट्राइंगल का हाइट सेम है, मतलब आंसर किसमें आएगा, बेस में। जब हाइट सेम होगा बेस में, बेस सेम होगा हाइट में, ये हमेशा याद रखना। अब यहाँ पे हाइट सेम है तो फर्स्ट वाले ABC ट्राइंगल का बेस क्या है दोस्तों, BC है, ये याद रखना, इसका बेस क्या है, BC है। ये पूरा मत ले लेना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, BC। इस ट्राइंगल का बेस क्या है दोस्तों, CD है, यहाँ पे क्या आएगा, CD। जो मैं तरीका बता रहा हूं दोस्तों, शायद ही ऐसा आपको कहीं पढ़ने के लिए मिले, और डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाता है, डायरेक्ट वहां पे बताना स्टार्ट हो जाता है। अब मैं जब प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करूंगा तो आपको और मजा आएगा। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब चलता हूं दोस्तों नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो देखो ये जो है आपका पैरेलल लाइन है,
अब ये अगर आपका पैरेलल लाइन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ध्यान से अच्छे से अगर आप देखने की कोशिश करोगे, तो अगर सपोज ये पैरेलल लाइन है तो उसके बीच में जितने भी ट्राइंगल्स है उसका हाइट सेम होगा। अगर आप ध्यान से इस ट्राइंगल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस ट्राइंगल का बेस क्या है दोस्तों, बीसी है। इस ट्राइंगल को अगर आप ध्यान से देखोगे इसका भी बेस क्या है दोस्तों, बीसी है। मतलब बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है। जब भी पैरेलल लाइन के बीच में अगर ट्राइंगल्स आया तो उनके हाइट सेम होंगे। जब हाइट और बेस अगर दोस्तों दोनों सेम है तो उसके एरिया का जो रेशियो है दोस्तों, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे क्या है दोस्तों, पी बी सी, इसका जो रेशियो आएगा दोस्तों 1:1 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 1:1। ये हमेशा याद रखना। तो फाइनली यहाँ पे हमने सभी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया। अब चलते हैं दोस्तों प्रैक्टिस सेट की ओर। अब देखो प्रैक्टिस सेट की ओर फटाफट चीजों को सॉल्व करोगे, और मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को यहीं पे रोक दो। वीडियो को रोक, मैंने बोला कि वीडियो देखना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर वीडियो आप देख रहे हो तो उसके बाद आपको खुद भी सम सॉल्व करने आना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। नहीं तो फिर आप क्या करोगे, 2 के स्पीड में देखो, 3 के स्पीड में देखो। ऐसे यूट्यूब पे 3 का स्पीड नहीं है, पर 2 के स्पीड में अगर आप देखोगे। पर मैंने बोला कि यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक बार अगर आप वीडियो देख रहे हो उसके बाद आपको देखने की जरूरत ना पड़े, वीडियो रोक दो, फिर से कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, देखो अब सम आप खुद से सॉल्व करोगे। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 2 तरह के ट्राइंगल हमें दिखाई दे रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ पहले बेस ऑफ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5, बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। मतलब पहला ट्राइंगल छोटा है एंड दूसरा ट्राइंगल बड़ा है। और हमेशा ज्योमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर अगर आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप डायग्राम नहीं ड्रॉ करते हो तो हो सकता है कि आपका मार्क्स जाए। अब यहाँ पे देखो मैं ट्राइंगल का नेमिंग ले रहा हूँ ए बी सी, यहाँ पे ले रहा हूँ पी क्यू आर, और यहाँ पे अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे ए, यहाँ पे डी है और यहाँ पे एस है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कुछ मेजरमेंट्स दिए हुए हैं। द बेस ऑफ ट्राइंगल इज 9, इस ट्राइंगल का बेस कितना है दोस्तों, 9 है। एंड हाइट इज 5, इसका हाइट कितना है दोस्तों, 5 है। द बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10, इसका बेस कितना है, 10 है। हाइट इज 6, इसका हाइट क्या है दोस्तों, 6 है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा ट्राइंगल बनाया हूं। देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल, मतलब हमें क्या करना है, इनके एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करोगे, फाइंड लिखोगे। जो फाइंड आउट आपको करना है एरिया ऑफ पहले वाले ट्राइंगल का नेमिंग क्या है, आप स्टार्टिंग में लिख सकते हो लेट ए बी सी एंड पी क्यू आर विद अ ट्राइंगल। अब यहाँ पे देखो इसका ए बी सी नेमिंग है और इसका रेशियो लेना है, किसके साथ लेना है दोस्तों, एरिया ऑफ ट्राइंगल। उसका नेमिंग क्या है दोस्तों, पी है, क्यू है और आर है। तो फाइनली दोस्तों हमें ये फाइंड आउट करना है। अब देखो मैं इसे फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉल्यूशन में यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, ए बी सी, और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अब देखो आप मुझे बता दो कि भाई ये कौन से टाइप का सम है, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3। आप तुरंत बोलोगे सर दोनों डिस्टेंट ट्राइंगल है, मतलब ये टाइप नंबर 1 का सम है, मतलब इसका आंसर बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट आएगा। देखो ये तरीका है कि स्टार्टिंग का जो मैंने 10 मिनट दिया उसका बेनिफिट ये है कि आपको खुद सम सॉल्व करने आ रहा है, बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेस इंटू हाइट, बेस क्या है दोस्तों, बीसी है, और हाइट क्या है दोस्तों, एडी है। यहाँ पे बेस क्या है दोस्तों, क्यू आर है, और यहाँ पे हाइट क्या है दोस्तों, पी एस है। और यहाँ पे जब आप रीजन लिखोगे तो यहाँ पे वही सेम रीजन लिखोगे, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ, देखो ऐसे ही, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। ये लिखो, या तो एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आप रीजन लिख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और यहाँ पे है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। यस, बीसी का वैल्यू कितना है दोस्तों, 9 है। एडी का वैल्यू कितना है दोस्तों, एडी का वैल्यू कितना है, 5 है। क्यू आर का वैल्यू कितना है दोस्तों, 10 है। एंड दोस्तों पी एस का वैल्यू कितना है दोस्तों, 6 है। देखो 5 1 जा, 5 2 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, तो फाइनली आंसर दोस्तों 3/4 आया। और नेक्स्ट स्टेप में इस आंसर को आपको क्या करना है, बॉक्स बना देना है। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया दोस्तों, और आपको रेशियो फॉर्म में पूछा तो इतना ही आंसर रखना है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। समथिंग हमें क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी।
अब यहाँ पे जब मैं चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीबी। एबीसी एंड एडीबी अगर आप ध्यान से इस डायग्राम को देखोगे तो ये टाइप 2 का डायग्राम है, और इस डायग्राम में आपको एक चीज समझने के लिए मिल रही है कि दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है, मतलब आंसर किसमें आएगा, हाइट में। तो इस ट्राइंगल की अगर मैं हाइट की बात करूं तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, बीसी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस ट्राइंगल की हाइट का तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एडी। रीजन क्या लिखोगे दोस्तों, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल बेस। ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेस, ट्राइंगल का बेस क्या है दोस्तों, इक्वल है। तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ट्राइंगल का बेस इक्वल है, इसलिए इसका आंसर किसमें है दोस्तों, हाइट में। इन केस अगर आपको हाइट का वैल्यू दिया तो आप पुट करो। तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी विच इज इक्वल टू, यस व्हाट इज बी सी, 4 है, व्हाट इज ए डी, 8 है। तो फाइनली अगर आप लिखोगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी विच इज इक्वल टू, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा। तो फाइनली दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो देखो कितना सिंपल तरीके से ये भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन की ओर। हाँ, थर्ड क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करूंगा, बट स्पेशल है, थोड़ा सा स्पेशल है। अगर आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखोगे, इस ट्राइंगल को सॉल्व करने का 2 तरीका है, बट यहाँ पे ध्यान से देखोगे, अब देखो मैं यहाँ पे इसी ट्राइंगल को 2 तरीके से बना रहा हूँ। देखो जैसे दिया हुआ है, एक पहला ये तरीका है, इस बार इसका हाइट ये ले रहा हूँ, यहाँ पे क्या है दोस्तों P है, यहाँ पे क्या है दोस्तों Q है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों R है। और यहाँ पे फिर से मैं इसी ट्राइंगल को इस तरह से ले रहा हूँ, और यहाँ पे भी एक हाइट दिया है, और ये बेस हो गया। अब दोस्तों देखो यहाँ पे इस ट्राइंगल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 2 2 हाइट है, यहाँ पे भी मैं P ले रहा हूँ, यहाँ पे Q ले रहा हूँ, और यहाँ पे R। यहाँ पे कोई आपको रेशियो फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, कुछ इन्होंने कहीं पे रेशियो ये सब फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला है, वैल्यूज फाइंड आउट करना है। अब वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट करना है, और अपने पास यहाँ पे टोटल एक ही ट्राइंगल आपको दिख रहा है, एक ही ट्राइंगल है, बट उस ट्राइंगल का हाइट और बेस अलग है। अब मैंने हमेशा बोला है कि अगर आपका ट्राइंगल ऐसा है तो आप इसको हाइट कंसिडर करो, ये वाले को बेस। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ट्राइंगल का नाम लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है दोस्तों, पी क्यू आर लिख रहा हूँ, और यहाँ पे फिर से मैं वही ट्राइंगल लिख रहा हूँ। अभी आपको थोड़ी देर में समझेगा कि क्यों सर आप लिख रहे हो। अगर मैं ध्यान से देखूँ, ये ना तो टाइप 1 का सम है, ना तो टाइप 2 का सम है, ना तो ये टाइप 3 का सम है, बट अगर बोला जाए तो ये टाइप 1 का ही सम है, क्योंकि यहाँ पे हाइट और बेस अलग है। मैं अगर सेम ट्राइंगल ले रहा हूँ फिर भी अगर इसके 2 हाइट और बेस आपको दिख रहे हैं, देखो ये बेस है और ये इसका क्या है दोस्तों, हाइट है। पहला मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ, तो बेस का नाम क्या लिख रहा हूँ, आर क्यू, और हाइट का नाम क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे पी एस लिख रहा हूँ। बट अगर मैं इस ट्राइंगल को फिर से देखूँ, इस ट्राइंगल को फिर से देखूँ, तो भाई यहाँ पे एक और हाइट इन्होंने दिया है इसी ट्राइंगल का। अगर मैंने बोला है कोई भी ट्राइंगल में अगर ये हाइट होता है तो ये उसका बेस हो जाता है, तो उस केस में ये बेस हो गया। अगर सपोज ये हाइट है तो ये उसका बेस, ये अगर बेस है तो ये उसका क्या है दोस्तों, हाइट है। तो अगर समझो ये हाइट है तो ये बेस है, तो हाइट इस बार इन्होंने हमें क्या दिया, बेस। पर हम लिखते टाइम कैसे लिखते हैं, बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या लिखेंगे, बेस क्या आएगा दोस्तों, पी आर आएगा, और हाइट क्या आएगा दोस्तों, क्यू टी आएगा। तो यहाँ पे हाइट क्या है दोस्तों, क्यू टी। एक चीज ध्यान रखना, ये ट्राइंगल भी पी क्यू आर है, ये ट्राइंगल भी पी क्यू आर है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों जगह पी क्यू आर लिया है। अब यहाँ पे आप वही सेम लिखोगे रूल नंबर 1 का, क्योंकि दोनों का हाइट और बेस अलग है। देखो यहाँ बेस ये है, इस केस में बेस ये है, हाइट ये है, यहाँ पे हाइट ये है, इसलिए मैंने इसको स्पेशल सम बोला है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसे आप रफली फिगर बना सकते हो, जिससे आपको चीजें समझ में आए। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। आप ऐसा लिख सकते हो, या तो जिनको थोड़ा सा कम मार्क्स चाहिए वो एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख दे। अब दोस्तों यहाँ पे अगर सभी चीजों को आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे, यस ये देखो ये दोनों सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों, 1। अब 0 नहीं आएगा, ये चीज ध्यान रखना। अगर समझो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, 2 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आता है दोस्तों, 1 आता है। अब यहाँ पे आर क्यू का वैल्यू क्या है, आर क्यू मतलब यहाँ पे कितना है दोस्तों, 6 है, आर क्यू 6 है। पी एस का वैल्यू कितना है दोस्तों, 6 है। पी आर का वैल्यू कितना है दोस्तों, 12 है। क्यू टी का वैल्यू कितना है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ क्यू टी अपने को क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। अब फाइनली क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखो ये 6 1 जा, ये 6 2 जा। तो फाइनली अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ
तो ये देखो ये 2 यहाँ पे आएगा, या तो चलो ये देखो देखो ये 2 1 जा 2 3 जा, तो फाइनली यहाँ पे 1 है, ऊपर 3 है और नीचे क्या है दोस्तों QT है। नेक्स्ट स्टेप में QT 1 जा QT हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा QT इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3, सम में सेंटीमीटर नहीं है इसलिए अपन क्या लिखेंगे यूनिट्स। तो ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए, तो QT का भी आंसर आ गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन में हमें पैरेलल लाइन बोला है। पैरेलल लाइन बोला है मतलब हाइट्स दोनों ट्राइंगल का सेम होगा। पहले दोनों ट्राइंगल देखो, यहाँ पे देखो ये दोनों ट्राइंगल है, तो अगर दोनों ट्राइंगल का हाइट अगर समझो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं तो दोनों का हाइट सेम होगा। अब चेक करेंगे क्या दोनों का बेस भी सेम है, अगर बेस भी सेम है तो इसका आंसर 1:1 आएगा। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ये लिख रहा हूं बोथ, यहां पे चलो लिख रहा हूं AD पैरेलल टू BC, ये क्या है अपने को गिवन है, तो यहां पे क्या लिखोगे हियर बोथ द ट्राइंगल्स लाइज बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। बोथ द ट्राइंगल लाइज बिटवीन टू पैरेलल लाइन, या तो पैरेलल लाइन बोलोगे तो भी चलेगा। दोनों ट्राइंगल जो है दोस्तों वो पैरेलल लाइन के बीच में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। इसके लिए देयरफॉर बोथ द ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट, दोनों ट्राइंगल का हाइट क्या होगा दोस्तों, सेम होगा। ये हमेशा याद रखना। अगर समझो दोनों ट्राइंगल अगर आ रहा है तो दोनों का ट्राइंगल का हाइट हम AP कंसीडर कर सकते हैं। दैट इज अगर लिखना है तो AP लिख दो, दैट इज AP। अगर आपको लिखना है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मतलब दोनों का हाइट सेम है। ये चीज मैंने पहले ही बोला था। अब दोस्तों अगर ध्यान से देखोगे ये ट्राइंगल कौन सा, ABC है, ट्राइंगल ABC, ये इसका हाइट है, ये इसका बेस है BC। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, BCD, BCD वाले ट्राइंगल है, इसका बेस भी क्या है दोस्तों, BC है, और इसका भी हाइट यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो वो क्या आएगा, सेम ही आएगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन के बीच में, ये भी आप उसका हाइट ले सकते हो। तो मतलब दोनों का बेस भी सेम है, दोनों का बेस BC आ रहा है। तो यहाँ पे आप लिखोगे, नेक्स्ट क्या लिखोगे दोस्तों, बोथ द ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेस, दैट इज दोनों का बेस इक्वल है, कौन सा है, सेगमेंट BC। सेगमेंट आगे लिखना मत भूलना, BC। दोनों का बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है, बेस भी सेम है, मैंने आपको बताया था। अब आप लिखो रेशियो में, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है दोस्तों, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, BCD। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर दोनों का हाइट और बेस सेम है तो आंसर क्या आएगा, 1:1। और यहाँ पे आप रीजन क्या लिखोगे, ट्राइंगल्स हैविंग, मुझे अच्छा ये लग रहा है कि आप खुद से आंसर दे रहे हो, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स एंड इक्वल बेस। अब यहां पे आपने ये पूरा का पूरा पार्ट लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको रेशियो फॉर्म में पूछा है तो इस तरह से आप लिखो, जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा होगा उसी फॉर्म में लिखना है, अदरवाइज मार्क्स कट हो जाता है। यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ BCD और यहाँ पे क्या 1:1। तो ये आपका फाइनल आंसर आपको यहाँ पे मिल गया। अब दोस्तों यहां तक की चीजें हुई, अब चलते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की ओर। देखो स्टार्टिंग में मैंने बोला था ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट उसके बाद देखो स्टार्टिंग में मेरा 10 मिनट तो बस गया एक्सप्लेनेशन में गया है, बट उसके बाद हर सम आप खुद सॉल्व कर रहे हो। अब देखो यहाँ पे ये इतना सिंपल सा सम है ना दोस्तों कि मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब देखो दोस्तों मैं इसको ना यहीं पे सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, ज्यादा कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मेरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा है, देखो पहले ट्राइंगल का नाम क्या है, PQB। देखो P है, Q है और B है, ये वाला ट्राइंगल है। दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या है, PBC। P है, B है, C है, मतलब ये वाला ट्राइंगल है, ये पूरा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, चाहिए तो मैं इसको अलग कलर से दिखा रहा हूँ, ये पूरा ट्राइंगल है, दूसरा वाला ये पूरा ट्राइंगल। अगर आप पहले वाले ट्राइंगल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उस ट्राइंगल का हाइट क्या है दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उस ट्राइंगल का हाइट क्या है, PQ है, और बेस क्या है दोस्तों, उस ट्राइंगल का क्या है, बेस है BQ है। ये बेस है, ये हाइट है।
दूसरे वाले ट्राइंगल का अगर बेस की बात करोगे तो क्या है दोस्तों, BC है। और हाइट की बात करोगे तो क्या है दोस्तों, PQ है। ध्यान से देखो, दोनों ट्राइंगल का हाइट सेम है, मतलब आंसर किसमें आएगा, बेस में। अब बेस में आंसर आएगा तो आप लिखते टाइम कैसे लिखोगे दोस्तों, देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अगर आप देखोगे PQB, इस ट्राइंगल का बेस क्या है दोस्तों, BQ। और PBC इस ट्राइंगल का बेस क्या है दोस्तों, BC है। बस यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट। अब नेक्स्ट अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। अब मैं अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो सेकंड क्वेश्चन आप किस तरह से लिखने वाले हो, प्लीज यहाँ पे ध्यान दो। सेकंड क्वेश्चन में PBC नाम क्या है दोस्तों, PBC ये वाला पूरा नाम है। एंड ABC मतलब अपना पूरा बड़ा वाला पार्ट। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला कि जब भी अगर आपको बेस का पता करना है तो बेस ये है, तो पहले वाले यहाँ पे बेस क्या आएगा, BC आएगा। हाइट क्या है दोस्तों, हाइट कब भी पता करना है तो पीक पॉइंट पे आ जाओ, वहां से देखो तो हाइट क्या आएगा यहाँ पे, PQ। दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेना, ABC बड़ा वाला, बेस क्या है बड़े वाले का, BC है। और हाइट की अगर मैं बात करूं तो पीक पे आ जाओ, AD हाइट है। क्या सेम है, आप खुद बोल रहे हो सर बेस सेम है, आंसर किसमें आएगा, हाइट में। तो पहले वाले का हाइट क्या है दोस्तों, पहले वाले का हाइट क्या है, PBC का PQ है। और दूसरे वाले का हाइट क्या है दोस्तों, AD है। यहाँ पे क्या लिखोगे, ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेस। हो गया, ये भी सम सॉल्व हो गया। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप इस वाले का आंसर आप खुद बताओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ABC है, देखो ABC ये बड़ा वाला ट्राइंगल है। और दूसरा है ADC देखो ये बड़ा वाला है। और देन शायद ये वाला ट्राइंगल है। तो देखो आप बड़े वाले में बेस क्या है, BC है। हाइट क्या है, AD है। ये वाले ट्राइंगल में बेस क्या है, DC है। हाइट क्या है दोस्तों, AD है। आप प्लीज मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। देखो ये BC है, बड़े ये वाले ट्राइंगल में हाइट क्या है दोस्तों, AD है। बड़े वाले में AD है, ये वाले में DC है। हाइट क्या है, AD है। क्या सेम हो रहा है, हाइट। तो आंसर आप मुझे बताओगे, इसका कमेंट करके आंसर आपको देना है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसका कमेंट करके आंसर दोगे। अब नेक्स्ट मैं चल रहा हूँ दोस्तों ये वाला पार्ट। यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ADC कहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, ध्यान से अच्छे से देखोगे तो ADC मतलब ये वाला पार्ट, देखो ये वाला पार्ट। और नेक्स्ट है PQC। अच्छा ये दिख रहा है, हाँ। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर मैं पहले वाले ट्राइंगल की बात करूं, पहले वाले ट्राइंगल का अगर मैं बेस देखूं तो क्या है दोस्तों, DC है। और हाइट की बात करूं तो क्या है दोस्तों, AD है। दूसरे वाले ट्राइंगल का अगर मैं बेस देखूं, क्या नाम है, PQC। बेस देखूं तो क्या है, QC है। और हाइट की बात करूं तो क्या है दोस्तों, PQ है। अगर आप ध्यान से देखोगे दोनों ट्राइंगल का हाइट और बेस दोनों सेम नहीं है, मतलब ये इनडायरेक्टली बोला जाए तो डिस्टेंट ट्राइंगल है। तो अगर हाइट और बेस सेम नहीं है तो मतलब डिस्टेंट ट्राइंगल है। तो हम इसका आंसर लिखते टाइम कैसे लिखेंगे, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब देखो ADC का बेस क्या है दोस्तों, DC है। और हाइट क्या है दोस्तों, AD है। इसका PQC का बेस क्या है दोस्तों, QC है। और हाइट क्या है दोस्तों, PQ है। तो देखो बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। और यहाँ पे रीजन वही आएगा, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। तो अगर इस तरह से आप अपनी चीजों को लिखोगे तो आपका पूरा का पूरा पार्ट हो गया। मैंने बस एक पार्ट मैंने आपको दिया है कमेंट करने के लिए, प्लीज एक पार्ट कमेंट करना। और नीचे मुझे बताना है कि लेक्चर कैसा लगा, जिससे मेरे अंदर भी एक मोटिवेशन बना रहेगा। और सच में अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हो, बहुत ही अच्छे तरह से फ्री में चीज़ों को कवर कर सकते हो। अगर अभी नहीं पढ़ रहे हो, लास्ट में तो आपको पढ़ना ही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।